मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और बिना परमिट चल रहे ई रिक्शा वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए सड़क सुरक्षा समिति के प्रस्ताव पर भोपाल प्रशासन बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राजधानी में पहले चरण में इलेक्ट्रिक रिक्शा पर बैन की कार्यवाही शुरू की जा रही है, जिसके तहत शहर भर के तकरीबन 11,000 ई रिक्शों पर बैन लगेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में पहले चरण में इलेक्ट्रिक रिक्शा पर बैन का असर लिंक रोड नंबर 1, लिंक रोड नंबर 2, नर्मदापुरम रोड और वीआईपी रोड पर दिखेगा और इन इलाकों में इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने पर पूरी तरह से बैन लगेगा। इन मार्गों पर अव्यवस्थित ढंग से चल रहे ई रिक्शा न सिर्फ ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं, बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। भोपाल में फिलहाल करीब 11,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा बिना किसी परमिट और डॉक्यूमेंट के चल रहे हैं। इनमें से अधिकतर चालकों के पास न लाइसेंस है और न ही वाहन चलाने की उम्र है और न ही प्रशिक्षण है। इससे शहर में सड़कों पर जाम से लेकर दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस संबंध में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसके बारे में चर्चा की गई है। विशेष रूप से जो ई रिक्शा है वो गलियों के हिसाब से या कॉलोनीज़ के हिसाब से तैयार किए गए हैं वाहन है, जो कि कम गति से चलते हैं और उनकी जो बनावट है वो बड़ी काफ़ी हल्की होती है। इनकी कम स्पीड होने के कारण जब ये मुख्य मार्गों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो अन्य गाड़ियां हैं उनके बीच में ये यातायात को प्रभावित करते हैं, जो इनकी गति के कारण ट्रैफिक स्लो चलता है और कभी कभी मुख्य मार्गों पर चलने से जब दुर्घटना की संभावना होती है तो इनमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी बैठक में ये तथ्य लाया गया था संज्ञान में कि इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए जाए और समिति के समक्ष यातायात के द्वारा ये बिंदु रखे गए कि प्रथमतः जो ई रिक्शाज हैं उन्हें मुख्य मार्गों पर चलने से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि ये गलियों में और कॉलोनीज़ में ज़्यादा चलें, ताकि वहाँ से लोगों को मुख्य मार्ग तक आने में आसानी से साधन उपलब्ध हो सके। तो इसके संबंध में अभी प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई है और समिति के सदस्यों ने इसमें सहमति जताई है। निश्चित रूप से भविष्य में चलकर जो ई रिक्शा है उनके बारे में और भी निर्णय लिए जाएंगे, जिनमें उनके क्षेत्र चिन्हित करने संबंधी है या फिर उनके कलर कोडिंग करने संबंधी है आदि। लेकिन इसके संबंध में आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी ये वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि इनको डिटेल रूप से अध्ययन करके और उनका पूरा एक चार्ट बनाया जाए कि किन किन मुख्य मार्गों पर इन्हें प्रबंधित किया जाना है, ताकि जो शहर का यातायात है वो व्यवस्थित हो सके तथा ई रिक्शाज भी अपने समुचित स्थान पे और समुचित मार्गों पर चल सकें। देखिए, ये चेकिंग के दौरान जब भी इस तरह का नाबालिग वगैरह चलाते हुए मिलते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होती है हमेशा। परमिट के संबंध में क्योंकि शासन के स्तर पे ये मैटर है और शासन के द्वारा परमिट से इन्हें छूट दी गई है, तो अभी परमिट का कोई प्रश्न इनके संबंध में नहीं आता। रजिस्ट्रेशन सभी वाहनों का किया जाता है और इसके संबंध में भी जब चेकिंग के दौरान इस प्रकार के वाहन मिलते हैं तो यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। भोपाल नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम जल्द ही ई रिक्शा बैन होने वाले मार्गों पर मिलकर जांच अभियान चलाएगी। यहां बिना परमिट, बीमा और फिटनेस वाले ई रिक्शा को जब्त किया जाएगा और चालकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही पूरे शहर में की जाएगी। प्रशासन ने अपील की है कि पंजीकृत ई रिक्शा ही उपयोग में लाएं। इसके साथ ही ई रिक्शा चालकों को जल्द से जल्द अपने वाहन के दस्तावेज पूरे कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि उन्हें भविष्य में किसी कार्यवाही का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।